करेक्ट। ये इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों चीजें हमें, ठीक है। बहन जी भी बोल सकते हो। अगर आपके नॉन पर्सन है तो आप नाम लीजिए, अगर नहीं है तो भाई साहब, बहन जी, जो भी जेंडर उनका होगा उस तरह से टैग आया है। दूसरे स्टेप में हमें हेल्प के लिए बुलाना है, राइट। हेल्प बुलाते वक्त स्पेसिफिक बुलाना है। भाई साहब, आप क्रीम कलर की टी शर्ट में, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। नेशनल इमरजेंसी नंबर क्या है इंडिया में? क्या? 112। वेरी गुड, बिंगो आंसर, ठीक है। जिस तरह से यूएसए में 911 है, इंडिया में सारी इमरजेंसी हमको 112 पे मिलेगी। वहां पे कॉल करके आपको हेल्प बुलानी है। अगर सामने वाले पर्सन को नहीं पता है तो आपको बताना है कि 112 पे कॉल करो। उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, फॉलोअप नहीं लेते बैठना है। हमारा एक एक सेकंड प्रीशियस है। तो अभी हमें, लेकिन ये कोलैप्स हो चुके हैं, तो यहां तक पल्स आने में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। डजंट मीन कि हार्ट बंद है। तो हमें सेंट्रल आर्टरी जो हमारे हार्ट के नजदीक होती है उसको चेक करना होता है। कहां पे हमारी दूसरी आर्टरी जो हार्ट के नजदीक है? 3 फिंगर करो, अपने ट्रकिया के बाजू के ग्रूव में घुसाओ। ट्राई, सारे लोग ट्राई करो। अब नहीं मिलेगी तो तब नहीं मिलेगी। पल्सेशन आया? इसको कहा जाता है कैरोटिड पल्स। सबकी चल रही है? चेक करनी है। ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं? ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? वेरी गुड, नाक से हवा आ सकती है, राइट। दूसरा, चेस्ट हमारी रिकॉइल होती है, एक्सपांशन होता है, रिकॉइल होता है। लेकिन हमको तीनों चीजें एक साथ करनी है। लुक, लिसन, फील। कैसे करता हूं देख लो। ग्रूव में 3 फिंगर लगा दिए, मेरे कान को इनके नाक के पास ले जाना है, मेरी आंखें चेस्ट की तरफ, और हमें 5 से 10 सेकंड के बीच में काउंट करना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, ठीक है। मैंने 1000 क्यों बोला? 1001 बोलने के लिए ऑलमोस्ट 1 सेकंड का समय लगता है। तो हम वॉच तो नहीं देख सकते। इधर से पल्स देखी, कान से ब्रीदिंग सुनी और आंखों से चेस्ट राइज देखा। अभी तीनों अब्सेंट है। दिस इज द राइट पेशेंट फॉर सीपीआर। अगर मुझे पल्स मिल जाती तो मैं सीपीआर नहीं देता, मुझे अगर ब्रीदिंग मिल जाती तो मैं सीपीआर नहीं देता, राइट। वहां पे कैसे चेंज हो जाती है। अभी इनका तीनों अब्सेंट है, तो क्या आएगा? हमारा चेस्ट बोन होता है स्टर्नम, लोअर 1/3 पे आपका हिल ऑफ पाम, ये वाला हिस्सा आपको हिल ऑफ पाम लोअर स्टर्नम पे डालना है, 1/3 पोर्शन रख दिया। कैसे कैसे पहचानेंगे कि लोअर 1/3 है? एक इमेजिनरी लाइन नाक के बीच से कंसीडर कर हाथ रखने की। आपने रख दिया, आपका जो डोमिनेंट हैंड है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दूसरे हाथ को ऊपर से रखना है, इंटरलॉक ऑफ द फिंगर, ठीक है, इंटरलॉक। क्योंकि एक हाथ से हम सीपीआर नहीं दे पाएंगे, ये ग्रिप अगर सही नहीं है तो आप अपने शोल्डर को इंज्योर्ड कर लोगे, करेक्ट। मैं रखता हूं, इंटरलॉक कर लिया, मेरे शोल्डर 90 डिग्री में ऊपर ले आया, एल्बोज को लॉक कर दिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 22 23, राइट। कितने स्पीड में दिए? अभी एक आए थे वॉलंटियर, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में 120 बार दबाना है। बिंगो आंसर था। तो हमें स्पीड उतनी मेंटेन करनी है कि लगभग 1 मिनट में 120 बार हम दबा पाए। अडल्ट के लिए, एक अडल्ट के लिए कितना दबाए? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 इंचेस तक। अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो हमारे चेस्ट का 1/3 वाला हिस्सा दबना चाहिए। 30 कंप्रेशंस के बाद ब्रीदिंग भी तो दे, कंप्रेशंस दे दिए, ब्रीदिंग अभी हमें देनी है। तो जब इंसान कोलैप्स हो जाता है और वो अनकॉन्शियस होने के बाद या कार्डियक अरेस्ट होने के बाद हमारी जो एपिग्लॉटिस होती है, पीछे वाली जीभ जो होती है, टंग, वो फॉल हो जाती है, राइट। सारे मसल्स लूज हो गए तो टंग भी लूज हो गई, वो आपके एयर पाइप को ब्लॉक कर देता है। तो क्या करेंगे हम? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। आपको हेड को पीछे करना है, चिन को लिफ्ट करना है।
इसके वजह से आपका जो एयर पाइप है इस पेशेंट का वो खुल जाएगा, राइट। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हम दो माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं। अगर नोन पर्सन है तो माउथ टू माउथ यू कैन प्रेफर। कोविड के बाद ये वाला सिस्टम चेंज हो गया है, अभी रेस्क्यू ब्रीथ को अलाउड नहीं करता है। तो क्या हम इसको रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देंगे, ब्रीदिंग नहीं देंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब वो कोलैप्स हुए तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे प्रमाण में थी, बस हार्ट के स्टॉप होने की वजह से ब्रेन का सप्लाई बंद हो गया है। तो ब्रेन डेथ होने से पहले ब्रेन सर्कुलेशन कंप्लीट करना जरूरी होता है, राइट। तो ब्रीदिंग को आप स्किप कर सकते हो, चेस्ट कंप्रेशन हमें करते हैं। 30:30:2 30:2 के 5 साइकिल्स हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर से हम कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे, पेशेंट रिवाइव हो। आ जाओ।